पूर्वांचल के बड़े माफियाओं में शुमार अतीक अहमद का आर्थिक साम्राज्य योगी सरकार उसको तोड़ने के बाद अब उसके आतंक के साम्राज्य के कमर तोड़ने में लगी हुई है। इसी के मद्देनजर 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद के तीसरे नंबर का बेटा असद को एनकाउंटर में मार गिराया गया। उसके बाद पूरे इलाके में और खासकर प्रयागराज में शांति का माहौल है और कल तक जो लोग दबी जुबान में भी अतीक अहमद के खिलाफ बोलने से कतराते थे, आज वो खुलकर बोल रहे हैं। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और ये प्रयागराज का सिविल लाइंस इलाका है। आमतौर पर पूरे भीड़ भाड़ से भरा हुआ ये इलाका सुबह सुबह का वक्त है लेकिन खाली है। इस दौरान अलग अलग चौक, अलग अलग चौराहों पर चर्चा तेज है कि अब क्या होगा। अतीक का साम्राज्य टूट रहा है, उसके गुर्गे मारे जा रहे हैं। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हो गई है। उसके दो बेटे जेल में हैं, जो बड़े बेटे नाबालिग बेटे को सुधार गृह भेज दिया गया है और तीसरे नंबर का बेटा जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, जिसने खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चलाई थी, उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। अतीक की पत्नी फरार है, अतीक के बहनोई फरार है, अतीक के गुर्गे फरार है। जो पुलिस के हाथ लग रहा है उसकी मौत निश्चित मानी जा रही है। लिहाजा अब अतीक का जो साम्राज्य खत्म हो रहा है उसको लेकर चर्चा आम है कि अब आगे क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार के इस कदम से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि 43 साल से जो अतीक अहमद न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूर्वांचल के तमाम जिलों में आतंक का पर्याय बन चुका था। जिसको चाहता था उसको उठा लेता था, जिसकी संपत्ति पर चाहे कब्जा कर ले, जिससे रंगदारी चाहता था वो मांग लेता था और लोगों को जिसको जिंदा रहना है उसको मजबूरन वो रंगदारी देनी पड़ती थी। इस बात से आतंकित और परेशान लोग डर के मारे पुलिस में कंप्लेन तक नहीं कराते थे। जो 100 कंप्लेन अतीक अहमद के खिलाफ हुई है उस मामले में गवाही तक नहीं हुई। हालात ये रहे कि 43 साल से आतंक का पर्याय बन चुके अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे तो दर्ज हुए लेकिन आज तक किसी मुकदमे में उसको सजा नहीं हुई। पहला मामला ऐसा आया उमेश पाल अपहरण कांड में, जब उसको उम्र कैद की सजा हुई। इस बात से वो आशंकित था और इसीलिए उमेश पाल अपहरण कांड में मुख्य आरोपी उमेश पाल को ही उसने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपी और इसके बाद दिन दहाड़े बम और गोलियां मारकर न सिर्फ उमेश पाल बल्कि उनके साथ जो गनर थे उनकी भी हत्या कर दी। इस पूरे हत्याकांड में न सिर्फ अतीक अहमद, उसके बेटे, उसके गुर्गे बल्कि शाइस्ता अंबर भी, जो उसकी बीवी है, वो भी इसमें शामिल रही, मास्टरमाइंड रही, पूरी तरह से इस प्लान में शामिल रही और अब फिलहाल फरार बताई जा रही है। अब क्या कुछ चल रहा है प्रयागराज में इसको जानना बहुत जरूरी है। यह सिविल लाइंस का इलाका है और चौक पर चौराहों पर क्या चर्चा आम है। आमतौर पर चाय की दुकानों पर लोग पेपर लेकर ये चर्चा करते हैं आज हेडलाइन क्या है और लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, लोग क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं, ये जान लेना बहुत जरूरी है। यहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक बार उनसे जान लेते हैं कि चर्चा क्या है और अतीक अहमद का जो आतंक का साम्राज्य खत्म हो रहा है उसको लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो ये दिखाइए कि हेडलाइंस क्या है और ये देखिए क्या हेडलाइंस है। अतीक का बेटा असद शूटर और गुलाम मुठभेड़ में ढेर हो गए। हाँ, ये खबर जब पढ़ रहे हैं प्रयागराज के निवासी होने के नाते तो सबसे पहले जहन में क्या आ रहा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि कोई यहाँ के जो डॉन बहुत बड़े बाहुबली जिनके खौफ से हम लोग डरते थे कि यहाँ करेली जाना, वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उनके बहुत मुर्दे ज़्यादा रहते हैं। अच्छा लग रहा है कि हाँ इंसाफ हुआ है, जो अच्छा हुआ है इंसाफ हुआ है। दिखाइए जरा और आप देखिए आज अखबारों की हेडलाइन जो है, आज अखबारों की जो हेडलाइन है वो देखिए कैसे फ्रंट पेज पर 5 कॉलम की खबर है और कभी उसके आतंक का पर्याय बन चुका था उसकी हेडलाइन छपा करती थी और आज उसके आतंक का जो साम्राज्य है उसके खत्म होने की हेडलाइन छप रही है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, जो हुआ अच्छा हुआ है इनके साथ। 43 साल से सर आतंक था उसका, कैसे आप लोग प्रयागराज के वासी, क्या क्या देखा है आप लोगों ने अपनी आंखों से और अब कैसा महसूस हो रहा है? भाई साहब ये समझ लीजिए ये पाप का घड़ा था। हाँ। ये ऊपर वाले ने एकदम जो है भर दिया था और फूट गया। हाँ। ये जो है जो हुआ सब अच्छे हुआ है। हाँ। किसी के बेटा, किसी के भाई, किसी के पति जो मरते थे आज उनके साथ हुआ है, उनको भी बहुत बड़ा महसूस हुआ होगा। हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लगा। 100 मुकदमे उसके खिलाफ थे, 100 मुकदमे, 43 साल का उसका साम्राज्य था लेकिन आज तक किसी मामले में सजा नहीं। पहला मामला ऐसा हुआ उमेश पाल अपहरण कांड में कि उसको सजा हुई और इसी बात का वो फायदा उठाना चाहता था कि गवाहों को मारो
पुलिस वालों को मारो और डर इतना पैदा कर दो कि उसके खिलाफ कोई गवाही तक देने ना आए। ये योगी बाबा का हाँ? देन है। यही था। ये था। तो सरकार जो कर रही है, जिस तरह के कदम उठा रही है, उससे आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? हाँ, सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हाँ। सभी लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इनको ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था कि बच्चों को भुगतना पड़े। हाँ। अच्छा, अतीक जब जेल में चला गया पिछले 6 साल से, उसने कमान जो है अपने बेटे को सौंप दी और बेटा भी उसी राह पर निकल पड़ा जिस राह पर उसका बाप था, अतीक अहमद। आपने देखा कैसे महज 19 साल 20 साल की उम्र में अतीक का जो बेटा है वो गोलियां बरसाता हुआ नजर आया। कैसे देखते हैं आप इसको? सर, एक आतंक का साम्राज्य खत्म हो गया है। हाँ। इतने सालों से आतंक यहाँ इलाहाबाद में, पूरी यूपी में था। इसका एक साम्राज्य खत्म है। योगी राज्य में एक साम्राज्य खत्म हो गया सर। बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है सर। हम ही नहीं सर, पूरी जनता खुश है सर। यूपी के जितने लोग हैं, एक सर आतंक का साम्राज्य खत्म हो गया। जिसको चाहता था कब्जा कर लेता, जमीन कब्जा कर लेता था, जहाँ जिसका जब मन उसका था वो कब्जा कर लेता, जो उसके मन में आता था वो करता था। सबसे बड़ी चीज जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ। जो किया आज वही निकल रहा है। हाँ। दो लोगों ने भी तो यही किया, इन लोगों ने भी यही किया। किसी जमीन कब्जा कर लिया, किसी को मार डाला, किसी कुछ किया। आज उनका बेटा मर रहा है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। कल वो कोर्ट में रो रहा था। हाँ, फुट फुट के रो रहे हैं। हाँ। हैं? दूसरे का बेटा मरता तो नहीं, फुट फुट रोते थे। तब तो ऐश कर रहे हैं, उसका जमीन कब्जा कर लिया, जश्न मनाया जा रहा था। आज अपने बेटे पे गुजर रही है, अपने ऊपर गुजर रही है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा, आप लोगों ने प्रयागराज के वासी के तौर पर उसके आतंक का कोई नमूना देखा है ऐसा कि जब किसी को उठा लिया हो, किसी की जमीन कब्जा कर रहा हो, किसी से रंगदारी मांग रहा हो, किसी को दिन दहाड़े मारा जा रहा हो? कुछ देखा है आप लोगों ने? कुछ याद आता है? जमीन कब्जा किया, आदमी गायब हो गया। तो आम बात है। आदमी गायब हो गया, मतलब आपके आदमी ने हमारे जमीन नाम करके और कहीं चला गया है। ये सब होता था, ये सब हुआ करता अब था। क्या माहौल, क्या बदला, क्या है? बिल्कुल शांति, शांति। सब बिना खौफ के जी रहे हैं, बिना मतलब टेंशन के जी रहे हैं, एकदम रिलैक्स। सर उसके खिलाफ तो कोई बोलने वाला नहीं था। कोई बोलने वाला नहीं था। अब तो सर बोलने वाले हो गए हैं। डर के मारा कोई बोलने वाला नहीं था उसके खिलाफ कि अगर बोल देंगे कल मेरा और मेरे बच्चों क्या होगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हर आदमी उसको गालियां दे रहा है। अभी आपने देखा होगा सेशन में बोतलें फेंक रहे हैं उसके ऊपर, गालियां दे रहे हैं, जूते फेंके जा रहे हैं। तो एक इससे बड़ी अपमान वो की बात क्या हो सकती है? अब उस जज्बा आ गया है कि एक आतंक खत्म हुआ है, एक साम्राज्य का आतंक खत्म हो एक गया है। साम्राज्य खत्म हुआ। दादा ये बताइए कि जब उमेश पाल की हत्या हुई उसके बाद ये लगा कि अब तो कोई गवाह निकल के आएगा ही नहीं, अब तो खत्म, जो 100 मुकदमे हैं उसमें भी ये बरी हो जाएगा। लेकिन अब जो मामला है उसको लेकर क्या लग रहा है? अब लोग निकलेंगे अपने घरों से बाहर, जो पीड़ित थे, जो प्रताड़ित थे, जिनकी जमीनें कब्जा की, जिनकी बेटियों को उठा लिया गया? निकले नहीं, निकल रहे हैं। हाँ। निकल रहे हैं लोग अपने अपनी बात को जाके थाने में अब FIR लिखवा रहे हैं वो। हाँ। जैसा कि पेपर बोल रहा है। हाँ। FIR लिखवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साबिर वाले मामले की आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ, बिल्कुल उसी वाले मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है? अंतिम सवाल आप ही से बताइए, क्या माहौल लग रहा है? कुछ परिवर्तन हुआ है? बढ़िया लग रहा है? बाबा के राज में बहुत परिवर्तन हुआ है। हाँ। बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तुम चाय बेच रहे हो, कोई फर्क पड़ा है? ये बताओ। अच्छा लग रहा है अतीक अहमद पर? हाँ? बहुत अच्छा लगा। हमारे हाथ में चाय भी दिखाओ, और आप चाय की दुकान चलाते हो। जब सुना कि अतीक का बेटा मारा गया तो कैसा लगा? अच्छा लगा सर। बढ़िया लगा? बहुत जी। लगा कि कुछ अच्छा हो रहा है? जी जी, बहुत अच्छा। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ भाई, कुछ तो बता दो। कितना सब कुछ हो रहा है? बढ़िया हो रहा है सर। अच्छा हो रहा है, संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट। तो देखिए, ये प्रयागराज की मिलीजुली राय है और आज की सुबह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सुबह का इंतजार ना सिर्फ प्रयागराज, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश और वो तमाम लोग जो इन 43 सालों में अतीक अहमद से पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, उनको इंतजार था। ये सुबह आई, लंबा वक्त लगा इस सुबह को आने में, लेकिन ज्यादातर लोग 90% से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जो हो रहा है वो बेहतर हो रहा है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और पाप का घड़ा भरता है, और जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका रिजल्ट कुछ ऐसा ही होता है जैसा अतीक के मामले में हो रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। ठीक है, और टिकटॉक नहीं करेंगे। आज की सुबह प्रयागराज में पिछले 43 साल की सुबह से कैसे अलग है? बस ठीक है, जो जैसा कर रहा है उसके साथ वैसा हो रहा है। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। हाँ। अतीक अहमद के मामले को जब आप सुनते हैं तो क्या लग रहा है? बढ़िया हो रहा है, बेहतर हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था?
भाई ठीक ही है, जो जो जैसा हो रहा है वो जैसा करेंगे, है हम कोई भी हो वैसा होगा उसके साथ। 43 साल में उसके आतंक का कोई नमूना आपने भी अपनी आंखों से देखा? देखा तो नहीं है, सुना है। क्या क्या सुना आपने? है क्या क्या सुना? क्या अब यही है जैसे वो वाला कांड है, ये है बस, और क्या है। किसी को उठवा लेना, किसी को गोली मार देना, किसी की जमीन कब्जा कर लेना। ये भैया सुने हैं, हमने देखा नहीं। हाँ हाँ